नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रकृति और सृष्टि, इन दोनों शब्दों के लिए अंग्रेजी में नेचर शब्द कहा जाता है, तो उनमें क्या अंतर है यह समझना वह चाहती है। तो देखो प्रभु जी, प्रकृति माँ है और उसने जो पैदा किया वह सृष्टि है। सृष्टि माने सर्जन। सृष्टि दो अर्थ में उपयोग में लिया जाता है, सृष्टि और सृष्टि सर्जन। सृष्टि माने जो अभी क्रिएशन जो दिख रहा है, और उसको क्रिएट करने की प्रक्रिया को भी सृष्टि कहते हैं। जैसे महाभारत युद्ध का नाम भी है और महाभारत पुस्तक का नाम भी है। जैसे भूगोल, खगोल, ये खगोल की बातें जिसमें है उस पुस्तक का नाम खगोल शास्त्र। भूगोल की बातें जिसमें है उस पुस्तक का नाम भूगोल शास्त्र। इतिहास जिसमें लिखा पड़ा है उसको कहते हैं इतिहास। उसी तरह सृष्टि माने सर्जन, और सर्जन की जो प्रक्रिया है वह सृष्टि प्रक्रिया ऐसा कहते हैं, या तो सृष्टि कहते हैं। जो भी सर्जन हुआ है कहाँ से हुआ है, किस में से वह निकला है, प्रकृति से। प्रकृति क्या है? ये भगवान की एक अचिंत्य शक्ति है। अनेक शक्तियां भगवान में है, उसमें एक शक्ति का नाम है प्रकृति। सर्जन शक्ति के रूप में जो है उसका नाम है प्रकृति। वह कैसी है? अचिंत्य है, उसके बारे में हम चिंतन कर नहीं सकते। भगवान कैसे हैं? अनंत गुण निधान, अनंत गुण निधि। अनंत गुण, अनंत गुण का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है। इतने गुण आप जितने भी गिनवाते जाओ सब गुण भगवान के हैं। दयालु कहो, कृपालु कहो, अहेतुक दया सिंधु कहो, सर्वज्ञ कहो, सर्वव्याप्त कहो, जो भी आप नाम बोलो भगवान के गुण के बारे में, सब भगवान के, उसका कोई अंत नहीं है। उसी तरह जिसका कोई चिंतन नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं अचिंत्य। भगवान की अचिंत्य सर्जन शक्ति का नाम प्रकृति है। प्रकृति में से ये सब सर्जन हुआ है। महत्तत्व बना, महत्तत्व माने ब्रह्मा जी, महत्तत्व, उसमें से पंच तन्मात्राएं हुई, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत हुए, पंच महाभूत से पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ, पंचीकृत पंच महाभूतों से फिर यह पूरी सृष्टि बनी हुई है। हम सब पूरी सृष्टि आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि से बने हुए हैं, और वह शुद्ध स्वरूप में नहीं है, वह मिक्स हुए हैं। पंचीकृत होकर जो पंच महाभूत बने उसमें से है, और सभी सर्जन उसी में से हुआ। हमारा सर्जन भी ये स्थूल देह है, पंच महाभूतों का तामस अंश है। सूक्ष्म देह हमारा जो भीतरी का है, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब पंच महाभूतों के सत्वगुण से बना हुआ है। और 5 कर्मेंद्रियां एवं हमारे 5 कर्मेंद्रियां एवं हमारे 5 प्राण, ये रजस गुण से बने हुए हैं। पंच महाभूत के, पंचीकृत पंच महाभूत के माध्यम से यह पूरी सृष्टि बनी हुई है। पूरी सृष्टि माने पूरा सर्जन, पूरा क्रिएशन। तो क्रिएशन का नाम है सृष्टि, और जिसमें से यह क्रिएट हुआ है उस मटेरियल का, उस माँ का नाम है प्रकृति। तो प्रकृति में से ये सब पैदा हुआ। अंग्रेजी के पास तो कहीं ऐसे हमारे अध्यात्म के शब्द है जिसका कोई उसके पास कोई पर्यायवाची नहीं है। तो वह सृष्टि को भी नेचर कह देते हैं और प्रकृति को भी नेचर कह देते हैं। वास्तव में प्रकृति और सृष्टि दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे समझो कि सुख को वह जॉय कहते हैं, आनंद को भी जॉय। आनंद का कोई दूसरा उसके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अभी तो हमने ब्लिस शब्द ढूंढ निकाला लोगों ने। ब्लिस मतलब ब्लेस के ऊपर से बना ब्लिस, आशीर्वाद रूप जो है। आशीर्वाद कैसा होता है? सुखद होता है। या तो दुखद है तो उसको शाप कहेंगे, जो सुखद है, सुख द माने देने वाला, सुख देने वाला है उसको आशीर्वाद कहते हैं, उसको ब्लेस कहते हैं। ब्लेस से बना ब्लिस। तो ये कोई आनंद का
भाषांतर नहीं है, आनंद का पर्याय नहीं है। आनंद का तो कोई पर्याय ही नहीं है, न तो उसका कोई विरोधी है, न तो उसका कोई पर्याय है। तो उसी तरह हमारा जो अध्यात्म जगत है उसको समझने के लिए संस्कृत और हमारी ये हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। अंग्रेजी में तो ये ठीक है, लोग समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मातृभाषा में जो हम बातें एक तो ये वेदांत इतना कठिन, उसमें शब्द की भरमार, ये सब उसके शास्त्रीय शब्दों को समझना भी, उसकी व्याख्या समझना भी मुश्किल है। मन किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई संकल्प विकल्पात्मक मन में संकल्प और विकल्प की वृत्ति उठती है तो उसको मन कहते हैं। बुद्धि तो उस वृत्ति में जब निश्चय हो जाता है तो निश्चयात्मिका बुद्धि। तो ऐसे जो व्याख्या दी जाती है हमारे संस्कृत में या हिंदी में, ऐसी समझ और किसी भाषा में, परभाषा में समझो, हमारी जो मातृभाषा नहीं है, परभाषा में हम उसको इतना ज़्यादा नहीं समझ सकते। फिर भी सृष्टि और प्रकृति दोनों के लिए उन्होंने नेचर शब्द का उपयोग किया है। जैसे हमने कहा कि इतिहास जिसमें लिखा जाता है उस पुस्तक का नाम भी इतिहास कहा जाता है, उसी तरह प्रकृति का नाम नेचर है और प्रकृति से जो क्रिएट हुआ, सर्जन हुआ, उसका नाम सृष्टि, तो उसको भी प्रकृति कह दिया। जैसे सोना है और गहना है, तो गहना सोना ही तो है, आकार अलग है, बाकी तो सोना ही है। कंगन के रूप में क्या है, गहना है, सोना है। तो कंगन कहो चाहे सोना कहो, बात तो एक ही है। लेकिन वास्तव में सृष्टि माने सर्जन। परमात्मा ने अपनी अचिंत्य शक्ति से जो सर्जन किया, वह तो अध्यक्ष स्थान में बैठा, उसने कुछ किया धरा नहीं है। करती हरती सब ये उसकी शक्तियाँ हैं, प्रकृति है। उसकी अनुग्रहात्मक शक्ति, जिसको हम अनुग्रह कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, वो भी उसकी शक्ति है। उसकी दया शक्ति, जिसके भी उसके जितने भी गुण हैं सब उसकी शक्तियों के हैं। वह तो वास्तव में निर्गुण निराकार है। और शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते, देख लो। जैसे समझो कि पहलवान की पहलवानी शक्ति तो कहाँ दिखेगी, वह उसी के अंदर रहती है ना। जब जरूरत पड़ती है तब अभिव्यक्त होती है। तो बुद्धिमान की बुद्धि शक्ति तो वह उससे अलग नहीं रहती। विद्वान की विद्वत शक्ति वह उससे अलग नहीं रहती। जब जरूरत पड़ी तब वह अभिव्यक्त होती है, उसकी विद्वता, उसकी बुद्धिमान की बुद्धि। उसी तरह परमात्मा की अनेक शक्तियाँ जो अचिंत्य है, जब जिसकी ज़रूरत पड़े तब वह अभिव्यक्त हो जाती है। हमें अनुग्रह की ज़रूरत है, प्रार्थना की, परमात्मा ने अपनी अनुग्रह शक्ति को अभिव्यक्त होने दिया, तो हमारे ऊपर अनुग्रह की बारिश हुई, हमें अनुभव हुआ, हमारा काम बन गया। उसी तरह परमात्मा की ये सर्जनात्मक जो शक्ति है उसका नाम है प्रकृति। वह सर्जन करती है और उस सर्जन का नाम है सृष्टि। तो सृष्टि और प्रकृति दोनों के लिए भले ही इंग्लिश में नेचर शब्द है, लेकिन उसके अर्थ वास्तव में बहुत भिन्न है। एक एक शब्द को जब हम समझेंगे तभी तो वेदांत को समझ पाएंगे। हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए पहले उसकी हर एक शब्द की व्याख्या हमारे मन में स्पष्ट हो जानी चाहिए, तभी तो ये सब होता है। जैसे समझो कि मैंने बहुत पहले की बात है, जब पढ़ा था कि ज्ञान होने के लिए अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान होने के लिए पहले हमारी ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए। तो हम तो लग गए, जैसे उठक बैठक करते हैं वैसे लग गए कि हमें ब्रह्माकार वृत्ति करनी है, हमें फिर धीरे धीरे सोचते सोचते पता चला कि ब्रह्म कैसा है। घटाकार वृत्ति माने घड़े के आकार की वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति माने ब्रह्म के आकार की वृत्ति। तो ब्रह्म का तो कोई आकार ही नहीं है, ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है। तो हमने सोचा कि ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब तो यही हुआ कि वृत्ति निराकार हो जाए, मतलब कि सभी वृत्तियां, विषयाकार जो वृत्तियां हैं सब शांत हो जाए, तब जो बचा रहेगा चैतन्य, उसी का नाम ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। तो उसी तरह हर एक शब्द की व्याख्या जब तक स्पष्ट नहीं होती तब तक उसके विषय में हम समझ अपनी स्पष्ट नहीं कर सकते। एक एक शब्द को समझना चाहिए। नेचर परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है जो सर्जन करती है, उस सर्जन का नाम है सृष्टि। उस सर्जन की प्रक्रिया का नाम भी सृष्टि है। सृष्टि सर्जन ऐसा भी कहते हैं। वास्तव में सृष्टि सर्जन दो शब्द नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। हम जैसे कहते हैं ना कि वो राउंड सर्कल है ना, वो गोल सर्कल,
तो गोल का नाम ही तो सर्कल है, गोल सर्कल कह देते हैं। कभी कभी हम बोल देते हैं लेकिन हम समझते हैं अंदर अंदर, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। जैसे हम पहले जब पढ़ाते थे स्कूल में तब ये उदाहरण देते थे कि गुलाब जल का पानी। अब गुल का मतलब है फूल, आब का मतलब है पानी, गुल का पानी, फूल का पानी, गुलाब जल का मतलब है पानी, तो पानी का पानी और उसका भी पानी, गुलाब जल का पानी, तो 3 गुना पानी हो गया, उसमें गुल तो रहा ही नहीं। तो उसी तरह जब हम शब्द को स्पष्ट नहीं करते तो उसकी समझ हमें नहीं आती। सृष्टि और सर्जन दोनों एक ही है। सर्जन का नाम ही सृष्टि है, सर्जन की प्रक्रिया का नाम सृष्टि करना है, और नेचर से ये सब होता है। नेचर माने प्रकृति, प्रकृति से यह सब होता है। हमें लगता है नीलम जी को, पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि